हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और एक जनरल बात कर लेंगे हम लोग nth ऑर्डर के लिए। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ रखा है मैं आपको याद दिला दूं कि लेक्चर नंबर 1 में आपने देखा था इंट्रोडक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। फिर आपने उसके बाद देखा था कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर देख लिया था, फिर आपने फर्स्ट ऑर्डर देख लिया था, फिर उस पर आपने बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स किए थे और आज हम लोग देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर एंड बाकी उसके आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर को, तो यहां लिख देता हूं कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब हो गया कि रेट जो होगा, मान लीजिए एक हमने रिएक्शन ले लिया ए गिव्स प्रोडक्ट, यही हम लोग लेते थे जनरल रिएक्शन। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई इसका जो रेट होगा वो रेट कैसा होगा, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए कौन है, ये देखो रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट का यहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा बेटा 2। ये ऑर्डर 2 है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। पता है ये सब बातें आपको। अच्छा, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं रेट वर्सेज ए का, ए के कॉन्सेंट्रेशन का, तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए? नहीं, स्क्वायर टाइम्स है ना, तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से। मतलब क्या हो गया कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर, ये इसका ग्राफ हो गया। क्लियर है ये चीज? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या रहेगा, वो इस तरीके से चलते जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि हमको इंटीग्रेशन वगैरह यूज करके वहां पे क्या चाहिए, तो एक हमको टाइम वगैरह का फॉर्मूला चाहिए। तो हम बात करेंगे कि देखो रेट इज इक्वल टू, आपने क्या बोला, रेट इज इक्वल टू होता है के इंटू ए स्क्वायर। और याद कीजिए एक आपने और रेट के बारे में पढ़ा है, रेट इज इक्वल टू होता है क्या, स्टोचियोमेट्री, मतलब 1/1 डी ए अपॉन डी टी। अब देखो चूंकि रिएक्टेंट है, इस बार गलती नहीं करूंगा, माइनस आपको लगाना पड़ेगा, ये हम लोग बार बार भूल जाते हैं, याद है ना। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूं कि क्या हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर सकते हैं? तो यहां लिख देता हूं कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को अगर इक्वेट किया जाए तो आप क्या लिख सकते हो कि ऐसे लिख देते हैं के ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में। अब आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन के लिए पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा चीजों को इधर उधर, ये हमने इधर कर दिया और यहां पे लिख दिया बेटा हमने डी ए अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ जाना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन लगाने के लिए आपको क्या चाहिए कि टाइम की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या ले लिया हमने, 0, और मान लीजिए बाद में ये टाइम हो गया है t। स्टार्टिंग में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, A0 था, और बाद में हो गया है AT। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। देखो क्या बन जाएगा, ये k t और t पे यहां पे आ जाएगा t एंड 0, लिमिट हम लोग पुट कर रहे हैं। और 1/a स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर -2 dA का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, अब डायरेक्ट जिनको नहीं समझ में आता है भाई उनके लिए है कि इतना लिखिए उसके बाद आप बात कीजिए। हम बोल रहे हैं कि पावर का क्या होता है, पावर एक ऐड हो जाता है, तो ऐड होने के बाद कितना हो गया, इतना, और वही पावर जो ऐड किया हुआ है वो यहां पे लिखाता है। और इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट है AT और यहां पे है A0। सही है, यहां पे आ गया KT। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कैसा आएगा, तो हम बोलेंगे यहां पे आ जाएगा KT और यहां पे आ जाएगा बेटा 1/a, माइनस इधर भेज देता हूं, ठीक है, माइनस इधर भेज देते हैं। और यहां पे लिमिट क्या हो गया, हम बोलेंगे यहां पे लिमिट हो गया AT और यहां पे हो गया A0। सो अब आप क्या बोल सकते हो, हम इसको बोल सकते हैं 1/AT माइनस 1/A0 और यहां पे आ गया -KT। ठीक है, सो अब आप क्या बोल सकते हो फाइनली कि 1/AT इज इक्वल टू KT और माइनस 1/A0। बात समझ में आ गई? देखो ये इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वगैरह दिया हुआ है, मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वगैरह दिया हुआ है तो आप ना टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं और के की वैल्यू भी हमको पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अच्छा, यहीं पे अगर आपसे मान लीजिए पूछ लेता है कि टी की वैल्यू क्या होगी, तो इसी इक्वेशन को देखो और यहां से ले आओ। हम बोलेंगे भाई टी की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/AT माइनस 1/A0 और यहां पे टी है तो चूंकि यहां पे आ जाएगा 1/K। सही है, सो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे 1/K, देखो माइनस में अंदर भेज रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस 1/AT। तो आप इसको भी याद रख सकते हो, ये हमारे ज्यादा काम का है। और टी की वैल्यू अगर आपको चाहिए डायरेक्ट तो ये वाला यूज कर लेना। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई कैसे कैसे हमने डिराइव किया? ओके, यहां तक कॉपी कर लीजिए। तो आपने जो फॉर्मूला देखा, ये देखो फॉर्मूला
यहां पे सबका मतलब तो आपको पता होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे कि t जो है वो है टाइम, k क्या है, k है रेट कांस्टेंट, और बेटा यहां पे a नॉट क्या है, हम बोलेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, लिख देते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, और at क्या है, तो हम बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t, क्लियर है ये चीज। अच्छा, यहां तक बात समझ में आती है। तो क्या हम लोग ग्राफ बना सकते हैं? ध्यान से देखना, ये ग्राफ किससे रहेगा, ये रहेगा, इधर मैं ले रहा हूं कि 1/80, ठीक है, और यहां पे मैं ले रहा हूं टाइम वर्सेज, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखो। तो अब आप देखो, हमने आपको एक इक्वेशन बताया था कि 1 क्या आया था, देखो यहीं पे है, ये वाला इक्वेशन दिख रहा है आपको कि 1/80, तो क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं, रेड पेन से लिख देता हूं, रुक जाओ, मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं कि दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दिख रहा है, c कहां पे है, देखो c है निगेटिव में, सही है, c क्या है, निगेटिव में है, तो c निगेटिव में है। अच्छा, यहां पे एक देखो माइनस प्लस का ना गलती हो गया है, मैं इसको दोबारा आपको समझा देता हूं कैसे कैसे हुआ, क्या गलती हुई थी वो समझना। देखो बेटा, यहां पे जो ये लिखा है मैंने, ये माइनस तो छूट गया, ये माइनस यहां पे होना चाहिए कि नहीं। अब आप यहां पे देखते जाओ उसको करेक्ट करते जाओ, फाइनली आपको दिखाई देगा कि 1/80 इज इक्वल टू KT प्लस 1/A0 आता है। और इसके बाद क्या होगा कि यहां से t की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो देखो ये KT इधर ही छोड़ देते हैं, इसको कहां लेके चले जाते हैं, इस तरफ, ठीक है, इसको उठा के इस तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस यहां तो रहेगा नहीं, ये सब करेक्शन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे कि KT को समझ रहे हो कि KT को एक तरफ छोड़ा, इसको उठा के उधर भेज दिया, तो ऐसा दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्शन आएगी वो 80 और यहाँ पे आ जाएगा A0, क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखो ध्यान से कि इसको हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जैसा समझ में आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन बना देंगे हम लोग, और स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद आपको y इंटरसेप्ट कहां पे लिखना है, तो y इंटरसेप्ट यहां पे है, यहां, ये इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 1/A0, ओके। और यहां से बोलता है कि यहां से पॉजिटिव स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन बनाए, तो ये ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये दूरी को हम क्या बोलते हैं, 1/A0, ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, 1/A0। अच्छा, कोई पूछता है कि इसका स्लोप क्या होगा, तो आप बोलिएगा स्लोप होगा इसका बेटा k, स्लोप क्या होगा इसका k। हम इसी को यहां पे अगर मैं थीटा बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं, देखो तो ये हो गया अपना थीटा, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज tan थीटा। तो स्लोप से रिलेटेड भी अगर आपसे कोई बात पूछे तो आप बता देना वहां पे कि कैसे कैसे होंगे, ओके। तो हम लोग बात कर लिए कि ग्राफ इसका कैसा दिखाई देगा। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं हाफ लाइफ की, तो यहां लिख देता हूं कि हाफ लाइफ। अब देखिए ध्यान से कि हाफ लाइफ के लिए क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 1/k और 1/A0 माइनस 1/80। अब अगर आपको याद होगा, पिछले लेक्चर आप करके आए हो ना, तो आपको पता है कि हाफ लाइफ क्या होता है। हम बोलते हैं एक ऐसा समय जिसमें कि रिएक्शन आधा कंप्लीट हो गया है। अब आधा कंप्लीट का मतलब क्या हो गया है कि A0 जो है वो कुछ देर के बाद क्या हो गया होगा, A0/2 आधा हो गया होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन। कब, हम बोलेंगे एट t हाफ, t जब हाफ होगा, तो मैं लिख रहा हूं कि अगर t हाफ हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 80 क्या हो जाएगा। तो और इसके बाद क्या होगा कि यहां से t की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो देखो ये KT इधर ही छोड़ देते हैं, इसको कहां लेके चले जाते हैं, इस तरफ, ठीक है, इसको उठा के इस तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस यहां तो रहेगा नहीं, ये सब करेक्शन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे कि KT को समझ रहे हो कि KT को एक तरफ छोड़ा, इसको उठा के उधर भेज दिया, तो ऐसा दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्शन आएगी वो 80 और यहाँ पे आ जाएगा A0, क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया होगा 80 कितना, तो 80 हो गया होगा A0/2। अच्छा देखो यहाँ पे वो जो करेक्शन है उसको भी ठीक कर लो, 80 यहाँ पे और यहाँ पे A0, ओके। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ जी 1/k और 80 की जगह पे क्या लिखना चाहते हो, A0/2, तो हम लिख देते हैं 1/A0/2 माइनस 1/A0, ये आ रहा है, और t ये क्या है, t हाफ है, तो हम बोलेंगे t हाफ इज इक्वल टू 1/k और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो 2/A0 माइनस 1/A0 और इसकी वैल्यू आती है बेटा 1/A0, मतलब आ गया 1/KA0। किसकी वैल्यू है ये, t हाफ की वैल्यू है, मतलब t हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, अगर आपसे यहीं पे ग्राफ पूछ लेता है कि t हाफ वर्सेज A0 का ग्राफ बना के बता दीजिए, यहां पे लिख देते हैं कि t हाफ और यहां पे ले लेते हैं हम अपन कि A0, और अब हम लोग बात कर रहे हैं कि थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की, तो यहां लिख देते हैं कि थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स,
काइनेटिक्स, ठीक है। चलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की अगर बात करें तो हम फिर से ले रहे हैं वही रिएक्शन की ए गिव्स प्रोडक्ट जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था, और यहां पे रेट क्या हो जाएगा बेटा, तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, k इंटू ए का क्यूब। क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि पावर 3 होना चाहिए। पावर 3 क्यों होना चाहिए, क्योंकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, इसी तरीके का ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे ये किसके किसके वर्सेज हमने किया है ग्राफ, हम बोलेंगे रेट वर्सेज ए का कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेज, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम बोलेंगे रेट इज इक्वल टू के ए पे पावर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है। तो ग्राफ हमको समझ में आती है, ठीक है। देखो स्क्वायर और क्यूब वाले का जो ग्राफ है ना लगभग एक ही जैसा दिखता है, ठीक है। वैल्यूज में फर्क होते हैं बट दिखता हमको एक ही जैसा है, तो आप दोनों में एक ही जैसा बना दो। अब हम बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, यहां लिख लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में बात करें तो हमको पता है कि रेट इज इक्वल टू क्या है, तो k इंटू ए क्यूब है, अभी अभी देखा था हमने। और एक रेट का फॉर्मूला है, बताइए कौन सा, तो हम बोलेंगे 1/1। 1/1 मैं बार बार क्यों लिखता हूं, ताकि आपको याद रहे कि स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो मुझे भी पता है कि भाई 1/1 लिखना जरूरी नहीं है, तो बार बार क्यों लिख रहा हूं, इसीलिए कि आपको याद हो जाए। ये 1 है और ये 2 है, दोनों को अगर इक्वेट किया जाए, लिख देता हूं यहां पे कि इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, के ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, डी ए अपॉन डी टी। फिर से माइनस भूल तो नहीं रहे, देखो यहां पे माइनस आना चाहिए और यहां पे भी क्या आना चाहिए, माइनस। ओके, इस बार गलती नहीं करना, ओके। माइनस माइनस मत भूलना, मैं तो सही करता हूं, तुम लोग भूल जाते हो। नहीं सर, आप भी भूलते हो, हाँ जी भूलते हैं। यहां पे क्या आ गया, अब बोलेंगे कि के और यहां पे हो गया डी टी और यहां पे आ गया माइनस डी ए अपॉन, बताइए क्या, ए क्यूब, सही है। अच्छा, मैं ब्रैकेट ना लिखूं तब भी आप समझ जाना कि ये ब्रैकेट में ही है, एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा दीजिए, अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टी की वैल्यू कैसा, इनिशियल 0 और यहाँ पे टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट और बाद में क्या है, तो ए टी है। अब बताइए यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगा, हम बोलेंगे के टी, डायरेक्ट समझ में आ गया आपको टी कैसे आया, लास्ट जैसे आया था सेकेंड ऑर्डर में। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बेटा ये है ए पे पावर -3 डी ए, और इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए। और मुझे लगता है सबको आता होगा इंटीग्रेशन, नहीं आता तो बताना मुझे कमेंट में कि सर मुझे तो नहीं आता। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर एक ऐड हो जाता है, इंटीग्रेशन का नियम यही है कि पावर एक ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो गया तो हो जाएगा -2, मतलब ए पे पावर -2 अपॉन -2, और लिमिट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि इनिशियल लिमिट है ए नॉट और बाद में है ए टी। यहाँ पे आ गया के टी, माइनस माइनस भूल तो नहीं रहे, देखो यहाँ पे माइनस फिर से भूल गए ना, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे भी माइनस है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे आ गया के टी, ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो अपन क्या बोलेंगे 1/2, और यहाँ आ गया 1/t -1/a0। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में। सो क्या आप यहाँ से इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, एक इक्वेशन जैसा बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पे पावर छूट गया, ये देख पावर भी होना चाहिए ना। अब मैं बोल रहा हूं कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1/80 का स्क्वायर -1/a0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT, लिख सकते हैं ना। और आप इसको लिख सकते हो 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT प्लस 1/a0 का स्क्वायर, सही है। अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ट्रीट कर सकता हूं, अगर मुझे ग्राफ बनाना है किसके किसके वर्सेज, तो हम बोलेंगे 1/80 का स्क्वायर, ठीक है, और वर्सेज हमको यहां पे बनाना है t, ठीक है, t वर्सेज, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसा बना दिखाई देगा, आपका ग्राफ दिखाई देगा कुछ ऐसा। क्यों दिखाई दिया ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे सी इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कितना है सी इंटरसेप्ट 1/a0 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो दूरी होगी वो होगी 1/a0 का स्क्वायर। स्लोप कितना होगा बेटा, इसका स्लोप होगा, देखो ये है स्लोप, ये 2k, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 2k। अच्छा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और थीटा कहाँ पे, थीटा है ये वाला, दिस इज थीटा, ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो हमने ग्राफ भी देख लिया, अब हम बात कर लेंगे कि हाफ ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर मतलब हाफ लाइफ इसका कैसा होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हाफ लाइफ जो है वो उसका क्या हिसाब किताब है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या काइनेटिक्स, ठीक है।
तो हम लोग बोल रहे हैं हाफ लाइफ की बात अगर करनी है तो यहां से आप ना टी का फॉर्मूला बना लो यहां से। तो हम बोलेंगे टी का जो फॉर्मूला है वो होगा 1/2k और यहां आ जाएगा 1/at का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। सही है। अगर आप टी हाफ बोल रहे हो, हाफ लाइफ में क्या होता है, ए जो है a0 जो है वो चेंज होके कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, a0/2 हो जाता है। तो हम बोलेंगे 1/2k और यहां पे आ गया कि 1/a0/2 का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा। ओके, तो यहां पे आ जाएगा अपना कि टी हाफ इज इक्वल टू कितना 1/2k और यहां आ गया बेटा यहां पे 4/a0 का स्क्वायर। समझ रहे हो, 2 का स्क्वायर ऊपर चला गया। अच्छा, यहां पे आ गया कितना 1/a0 का स्क्वायर। अब आप इसको माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, नीचे लिखता हूं। अगर आप इसको माइनस कर लेते हो तो यहां पे आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k और यहां पे आ जाएगा बेटा 4 - 1 दैट इज 3/a0 का स्क्वायर। सो आप इसको अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 3/2ka0 का स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना टी हाफ। ठीक है, तो टी हाफ का फॉर्मूला भी आपको मिल चुका है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं nth ऑर्डर की कि भाई अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर तक पहुंच गए। सेकेंड नहीं, ये थर्ड था ना। ओके ओके, सॉरी, यहां पे जो है वो थर्ड है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग बात कर रहे हैं nth ऑर्डर की, तो हम बोलते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन अगर है, हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमने देखा था और वहां पे हमने देखा था कि t इज इक्वल टू 1/k और ब्रैकेट में था 1/t 1/at माइनस 1/a0, यही आपने देखा था। थर्ड ऑर्डर में आपने देखा कि t इज इक्वल टू जो है वो फॉर्मूला में बदल के हो जाता है। अगर ये थर्ड ऑर्डर है तो यहाँ पे 2k लिखाता है और यहाँ पे पावर हो जाता है 2। तो हम बोल रहे हैं कि बेटा अगर फोर्थ ऑर्डर है तो समझना, मैं बोल रहा हूँ थर्ड था तो ये 2 है, अगर ये फोर्थ है तो यहाँ पे क्या होगा 1/3k होगा कि नहीं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा बेटा 80 पे पावर क्यूब माइनस 1/a0 पे पावर क्यूब। कैसे हमको समझ में आ रहा है, तो हमने इसको देख के समझा। जैसे 2 पावर है, 2 पावर है तो एक कम यहाँ पे रहता है स्टोइचियोमेट्री, मतलब 2 - 1 क्या आ गया 1 आ गया, तो 1 लिख नहीं रहे हम लोग। और यहाँ पे पावर क्या है वही वाला, मतलब यहाँ पे अगर सेकेंड ऑर्डर है तो यहाँ पे पावर 1 है। थर्ड ऑर्डर है तो पावर 2 हो जाएगा। और स्टोइचियोमेट्री में भी यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री नहीं बोलना चाहिए अपने को, मैं बोल देता हूँ k के साथ भी वही चीज लगा रहेगा, मतलब एक कम वाला। 4 है अगर ऑर्डर तो एक कम कितना होता है 3 यहाँ पे और यही पावर यहाँ पे। अच्छा, मैं बोल रहा हूं बेटा कि अगर ये nth ऑर्डर होता तो बता दीजिए तो मुझे, nth ऑर्डर अगर रिएक्शन होता तो क्या होता। तो हम बोल रहे हैं कि nth ऑर्डर अगर होता तो देखो क्या आता 1/n-1 इंटू k आता। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं हम लोग 1/at पे पावर n-1 और यहां पे आ जाता 1/a0 पे पावर n-1। बहुत काम का फॉर्मूला है, समझ रहे हो। हर बार हम अब डिराइव नहीं करेंगे, अगर सेकेंड ऑर्डर से बराबर या बड़ा आ जाए तो यही काम करना है। अच्छा, अगर मैं लिखना चाहूं कि मान लीजिए 10th ऑर्डर का, तो बता सकते हो। हम बोलेंगे t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9k और यहां पे आ जाएगा बेटा 1/at पे पावर 9 माइनस 1/a0 पे पावर 9। मान लो सिमिलरली आपको बोलता है कि 20th ऑर्डर का बता दो, जल्दी से लिख दोगे, कितना आएगा t इज इक्वल टू 1/ एक कम मतलब 19k और यहां पे आ जाएगा 1/at पे पावर 19 माइनस 1/a0 पे पावर भी 19। तो अगर ऐसा कुछ दे मान ले तो आपको बोलता है कि भाई उसका ये ऑर्डर बता दो, तो आपको पूरा डिराइव नहीं करना है, आपको एक शॉर्टकट ट्रिक मिल गया। तो ये चीज को ना आपको बार बार करना नहीं है, आपको ये याद रखना है। बोलो समझ में आ गया। अगर आपसे यही डेरिवेशन ही पूछ दे तो क्या करोगे, इसी तरीके से आप बता दोगे। देखो सेकंड को हमने ऑब्जर्व किया, हमने थर्ड को ऑब्जर्व किया और हमको वहां से मिल गया एक चीज कि nth ऑर्डर ऐसा बनते हुए आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब यहीं पे अपने से nth ऑर्डर का ग्राफ पूछ ले, यहां लिख देता हूं nth ऑर्डर का ग्राफ। तो देखो ग्राफ में ना ऐसा दिया रहेगा कि 1/at पे पावर n-1 और यहां पे क्या रहेगा, यहां पे रहेगा कि t, ठीक है, टाइम के साथ। तो हम बोल रहे हैं कि इसका ग्राफ भी इसी तरीके से बनेगा, यहां पे ये ऐसा ग्राफ बनेगा और ये जो पॉइंट है या ये दूरी अपन बोल रहे हैं तो ये होता है 1/a0 पे पावर n-1। ठीक है, और स्लोप क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये है थीटा, तो हम बोलेंगे स्लोप कितना हो जाएगा। तो स्लोप देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा, स्लोप कितना आता है, तो हम बोलेंगे n-1 इंटू k आता है एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। क्लियर है ये चीज। यही चीज अगर हमको याद रह जाए ना तो मजा आ जाए, मतलब सेकेंड ऑर्डर पूछ ले, थर्ड ऑर्डर पूछ ले, फिफ्थ ऑर्डर पूछ ले, ठीक है, इस तरीके का कुछ भी पूछ ले, आपसे बोलता है स्लोप क्या होगा, बता दीजिए उसका स्लोप क्या होगा। ठीक है, यहां तक डन। अब हम बात कर रहे हैं हाफ ऑर्डर, हाफ लाइफ, हाफ ऑर्डर बार बार बोल रहा हूं मैं।
हाफ लाइफ बोलते हैं बेटा, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है, या हाफ लाइफ अपन बात कर लेते हैं सबका। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है सेकेंड ऑर्डर का, वो क्या होता है, तो हम बोलते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए नॉट आता है। अच्छा ठीक है, अगर थर्ड ऑर्डर की बात की जाए, थर्ड ऑर्डर का जो ये था वो कितना आता है, तो हम बोलेंगे टी हाफ जो है ना इसका आता है 3 अपॉन 2 और के ए नॉट, ठीक है। अच्छा फोर्थ ऑर्डर का मतलब यहां तक समझ में आ रही है आपको बात ना, हम बोलेंगे यहां पे nth ऑर्डर का जो nth ऑर्डर का हाफ लाइफ होगा उसको याद रखना। देखो उसका क्या होता है, हम बोलेंगे 1 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2 पे पावर n माइनस वन अपॉन यहां पे क्या आ गया, तो हम बोलेंगे n माइनस 1 इंटू के ए नॉट आता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रहना चाहिए और यहां से ना आपका बात बड़ा आसानी से बन जाएगा। देखो सेकेंड ऑर्डर तक तो आपको याद ही रहता है क्योंकि आप डिराइव करते आ रहे थे, फर्स्ट और सेकेंड का याद है आप, सॉरी जीरो और फर्स्ट का आपको याद है, सेकेंड से आप ना ये बात फॉलो कर लेना। क्लियर है ये चीज, तो हाफ लाइफ भी हमने पढ़ लिया। अच्छा मान लो यहीं पे आपसे पूछ लेता है कि जी आप हमको फोर्थ का भी बता दीजिए, फोर्थ ऑर्डर का हाफ लाइफ बता दीजिए, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 है तो हम क्या बोलेंगे 2 पे पावर 3 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 क्या होता है 3 के ए नॉट। अब आप इसकी वैल्यू देख लो कितना आ जाएगा 7 अपॉन 3 और यहां पे साथ में आ गया के ए नॉट। क्लियर है ये चीज, फोर्थ ऑर्डर पूछ ले 20th ऑर्डर पूछ ले वो भी बता सकते हैं, वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी है ना, कैलकुलेशन आपको दिक्कत दे देगा, तो 20th ऑर्डर का मैं करवा नहीं रहा हूं, फोर्थ ऑर्डर तक यहां पे हम लोग कर ले रहे हैं। क्लियर है ये चीज, और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर हम लोग ना प्रोपोर्शनलिटी वाली बात पूछ ले, जैसे बोल दे कि फॉर एनी एन ऑर्डर इवन 0 एंड 1, समझ लो इवन 0 एंड 1, 0 और 1 भी आ जाए, तो प्रोपोर्शनलिटी वाली बात अपन कैसे बताते हैं, हम बोलते हैं टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट पे पावर 1 माइनस एन। बस ये प्रोपोर्शनलिटी वाली बात ना ज्यादा आपसे पूछी जाती है, तो ये चीज अपने को याद रहनी चाहिए कि क्या बोला हमने कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ए पे पावर एन माइनस 1। अब आपको चेक करना है तो देख लो, हम बोल रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए बात कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर में क्या होता था, तो हम बोलते हैं टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो n के जगह पे 0 पुट कर दो, मतलब ए नॉट आ जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर का, चलो यहीं पे प्रोपोर्शनल वाली बात लिख देते हैं, मान लो आपसे पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर का अगर आपसे पूछ ले कि टी हाफ बता दीजिए जी कि किसके प्रोपोर्शनल है, तो हम बोलेंगे ए नॉट पे पावर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, यही पढ़ा था आपने फर्स्ट ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर में कैसा आएगा देखो, तो सेकेंड ऑर्डर में टी हाफ की जो वैल्यू होगी प्रोपोर्शनल टू होगी किससे, तो हम बोलेंगे ए नॉट पे पावर 1 से, क्यों 1 माइनस 1 माइनस 2 क्या होता है -1 ना, तो -1 आ जाएगा। तो ये लेक्चर अपना यहीं पे कंप्लीट होता है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू।